दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप देख रहे हैं कि संगीत के लिए, संस्कृति के लिए काम करता हुआ आज मैं पहुंचा हूं चंडीगढ़। आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं वो आपको उल्टा भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये प्राचीन कला केंद्र है जो चंडीगढ़ का एक माना हुआ संस्थान है। चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर भारत का या पूरे भारत का जो माना हुआ संस्थान है प्राचीन कला केंद्र, उसमें मैं आज आया हूं। आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले इसकी बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा। जो देखिए, ये बिल्डिंग है प्राचीन कला केंद्र की, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ के कुछ लोगों से या इसके अंदर का भी आपको दिखाऊं। ये देख रहे होंगे आप, प्राचीन कला केंद्र है जिसके लिए काफ़ी लोग जो है वो हर साल अपना डिग्रीज़ लेते हैं। और तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको यहाँ ले जा रहा हूँ। और इनके, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जयपुर घराने की कथक की नृत्यांगना जो डॉक्टर शोभा कोसर, वो वाइस चांसलर हैं। ये आप अंदर आ चुके हैं, ये जो देख रहे हैं आप। इसके साथ साथ पूरा ये डॉक्टर एम.एल. कोसर ने तकरीबन 50 साल पहले इसकी स्थापना की थी। ये जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर एम.एल. कोसर हैं। इन्होंने स्थापना की थी। बहुत अच्छी बिल्डिंग ये बनी हुई है, लेकिन कोविड के कारण सब मामला जो है आपको मालूम ही है कि क्या हो चुका है। और जैसा कि आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए मेरे साथ में, और ताकि हम लोग कला संस्कृति के लिए कुछ काम कर सकें, अच्छा सोच लेकर। और आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कम से कम उनको लाइक कर ज़रूर करिए या देखिए, या जैसा भी है। उससे ये मुझे पता चलता रहता है कि कई लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन ना लाइक, ना मुझे पता नहीं चल पाता, वो बाद में बताते हैं कि हमने देखा है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ। जैसा कि प्राचीन कला केंद्र के बारे में मैंने बताया, पूरे भारतवर्ष में तकरीबन कई जगह मैंने लिखा भी, तकरीबन 4000 के करीब में इनके सेंटर्स हैं, और बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलता है। और जो सबसे बड़ी बात जो देखने में आई, मैं यहाँ जो मेन इनका ऑफिस रूम है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पीछे से ये आप पूरा रूम देखिए। जैसा कि मैंने पहले कई जगह कई प्लेटफॉर्म्स पर कहा भी है कि कोविड के दौरान जो कई लोगों का इस संस्थान ने हेल्प किया, और ये एक ऐसा संस्थान है। हाँ, ललित कुमार जी नमस्कार। ललित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। ललित भाई बहुत अच्छे पैडिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ। और जैसा आपको बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में ऐसी संस्थाएं बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं, अगर मैं ये कहूँ, कि जो संगीत के लिए डिग्री भी देती हूँ और उनको, जो कलाकार हैं उनको प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती हूँ। लेकिन प्राचीन कला केंद्र एक ऐसा संस्थान है जो ना सिर्फ डिग्री ही प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ में चाहे वो छोटे बड़े हर तरह के कलाकारों को एक मंच भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात ज़्यादा ना रखते हुए मैं चाहूँगा, इसके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं सजल कौसर। जैसा मैंने बताया कि शोभा जी, डॉक्टर शोभा कौसर जयपुर घराने की बहुत अच्छी इस वक्त गुरु हैं, और बहुत से बेशुमार, कल रात, हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कल रात को कहीं जोरहाट से कोई संगीता जी का मेरे पास में मैसेज आया, और उन्होंने बताया कि मैं कथक करती हूँ। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप किस घराने के कथक सीखती हैं। तो उन्होंने बताया कि जयपुर घराने का। मैं बड़ा हैरान था कि जयपुर घराने का कहाँ, आसाम, जोरहाट। तो मैंने कहा कि कौन आपके गुरु कौन हैं? तो उन्होंने अपने गुरु का नाम बताया। तो उन्होंने साथ में ये बताया कि वो डॉक्टर शोभा कौसर के शिष्य हैं जिनसे वो सीखती हैं। संगीता जी, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ।
संगीता जी, कल रात को आपने मैसेज किया और मैंने जैसा आपको बताया था कि प्राचीन कला केंद्र में मैं जा रहा हूं, तो आज मैं प्राचीन कला केंद्र में हूं। और आप जोरहाट में भी जो है ज़रूर इस संस्था को आप पूछ रही थी जैसे कि किसका सेंटर मुझे लेना चाहिए या क्या करना जैसे भी है, तो आप ज़रूर लीजिए संगीता जी। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं जो यहाँ सजल जी के पास में, सजल कौसर, जो देखते हैं ये सारा पूरा इसका वो। सजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका नमस्कार, सबको नमस्कार, प्रणाम। आपका बहुत संगीत जगत में इतना काम किया आपने, आपकी संस्था ने। और साथ साथ में सिर्फ यही नहीं कि आप डिग्री देते हैं, साथ साथ में एक जो कलाकारों को जो मंच प्रोवाइड करते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। मेरा एक यही लक्ष्य है जिसको लेकर मैं चाहे बनारस चला, चाहे दिल्ली में, या जहाँ पर भी जितने जितने कलाकारों को मैंने छापा भी, कि एटलीस्ट कलाकारों को, उनको चाहे पैसा कम मिले, लेकिन उनको एक मंच की जो है एक क्यूरियोसिटी होती है, उनको मंच जो है वो ज़रूर एक मिलने का। पीछे आप देख रहे हैं, आप सजल कौसर जी के पीछे ML कौसर जी की भी आपको पोर्ट्रेट नज़र आ रहा होगा। तो सजल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने आज तक तकरीबन कितने कलाकारों को आप मंच प्रदान कर चुके होंगे? अश्विनी जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो प्राचीन कला केंद्र जो भी आज है, जहाँ तक पहुँचा है, वो सबसे पहले तो प्रभु की बड़ी कृपा रही है और सबका बहुत सहयोग है जी। और सबसे बड़ी बात जो हमारे संस्थापक श्री मदन लाल कौसर जी और गुरु माँ डॉक्टर शोभा कौसर के जो अनथक प्रयास जो रहे हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, हार्डवर्क है, उसी वजह से जो आज प्राचीन कला केंद्र जो है इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। और उसके बाद फिर हम चाहेंगे उसे और बहुत दिन दुनी रात चौगनी। उसके साथ फिर जो आप जैसे कला प्रेमी और गुरुजन गुणीजन जो सब जुड़े, और फिर हमारा स्टाफ जो इतने सालों से अनथक जो है मेहनत कर रहा है, तो यही सब कारण है। और जहाँ तक कलाकारों को मंच प्रदान करने की, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे कलाकार नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें जो पिछले 60 वर्षों में प्राचीन कला केंद्र में जिन्होंने परफॉर्म किया, या ऐसे कलाकार जिनको हमने ऑनर नहीं किया, फेलिसिटेट नहीं किया कहीं ना कहीं मंच पे, कहीं ना कहीं, चाहे चंडीगढ़, चाहे कलकत्ता या दिल्ली या अन्य राज्य, अन्य शहरों में। और ये बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब इट गोज इनटू द पेजेस, तो मैं अब बता नहीं सकता, बट आप उनको कई 100 में ले सकते हैं, कई 100 जो है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ जिस वक्त जो है आप चंडीगढ़ जैसी जगह से यहाँ से जब जाकर जो है दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है वो होते हैं, मैं उन प्रोग्राम्स को कवर करता हूँ। तो कुछ ऐसे कलाकार, चाहे वो भारत के किसी कोने से भी आ रहे हैं, चाहे वो पूना से आ रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे से आ रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता से आ रहे हैं, तो वो सब, उन कलाकारों को खुशी होती है कि हाँ, हम लोग प्राचीन कला केंद्र के मंच के ज़रिए जो है हम लोग दर्शकों के सामने या लोगों के सामने हम लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि असल में ये एक जो संस्था है, ये कलाकारों ने ही एक संस्था को बनाया और उसको चलाया, बढ़ाया, और वही जो उनकी एक जो सोच रही है, जो ध्रुवे रहा है, सोच है, उसी सोच को हम आगे लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया। उसी परंपरा को हम आगे लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर जो सोसाइटी है, वो किसी भी कार्य के लिए जब बनती है तो उसके एक एजेंडा होता है, एक एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं कि आपने ये चीज़ों को पूरा करना है। तो हमारा ये जो एम रहता है कि जिस पर्पस से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है या जिसको बनाया गया, वो उन चीज़ों को हम ज़रूर उस पर खरे उतरे, उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। ये हमारा बहुत, वो सिर्फ कागज़ों में ना रह जाए कि आपके ये एम्स तो लिख लिया आपने 10 पेजों के, आपने ये करना आपने कुछ है नहीं। तो हमारा यही रहता है कि जिसके लिए हम हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करती है और ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो इसी पर्पस के साथ है कि कार्यक्रमों के अलावा कलाकारों की मदद, हमारे सेंटर होल्डर्स हैं, जितनी भी क्षमता है वो भगवान ने दी है। जी, मेरी यही जानकारी में आया कि यहाँ जितना भी स्टाफ है उसको बिल्कुल आपने इस कोविड के पीरियड में भी जो है वो पूरा अपने साथ में बनाए रखा, और इसके अलावा कई लोगों को हेल्प भी किया। जितनी भी हमारी क्षमता है, भगवान की जितनी हमें भगवान ने कृपा रखी है, उसी के मुताबिक हम करते हैं।
और बहुत और आगे कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं। और यही है कि सबकी सपोर्ट हमें रहती है, और अगर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट थोड़ी और हमें आगे आए, हमारे साथ आए, तो वी कैन डू वंडर्स इफ, बिकॉज इंटेंशन, क्लियर एंड ऑनेस्ट इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करने के लिए आपके विचार की जो शुद्धता है और आपकी जो विचारधारा है वो बड़ी सही होनी चाहिए, तभी आप सब काम कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सजल जी, बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपसे काफ़ी लंबी चौड़ी मेरी बातचीत भी हुई कि हम लोग जो है पूरे भारत में कुछ, चाहे वो प्राचीन कला केंद्र हो, चाहे वो गंगा यमुना कल्चरल सेंटर हो, या इनके सब प्रोग्राम के ज़रिए, या उनके जो भी संगीत के विद्यार्थी हैं या जो संगीत के जो कलाकार हैं, उनके लिए बहुत कुछ जैसे आप कर रहे हैं, हम सब लोग मिल के जो है ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी शुभकामनाएं जो है हम लोगों को मिले और आपका आशीर्वाद मिले। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। आशीर्वाद तो बड़े गुरुजनों का जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रभु की कृपा बनी रहे, और हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा, संदीप दत्ता बहुत अच्छे लाइट डिज़ाइनर हैं, संजय पांडे डिज़ाइनर हैं, और ये सब लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। कई लोग और भी हैं जिनके नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल जो ये एक मिशन लेकर मैं निकला हुआ हूँ, और ये सब करने का, और इसके अलावा जो है कुछ और भी ऐसे काम हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो प्राचीन कला केंद्र है, चाहे आप संगीत सीखना चाहते हैं, चाहे आप नृत्य सीखना चाहते हैं, चाहे आप फाइन आर्ट सीखना चाहते हैं, उसके लिए डिग्री पाना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं प्राचीन कला केंद्र को। और साथ साथ में जितना भी उसके अलावा जो मंच जो प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपका प्यार चाहता हूँ, आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद स्नेह जो है बनाए रखिए, और मिलते हैं फिर कल कोशिश करूँगा कि जो गुरु माँ हैं डॉक्टर शोभा कोसर, जो इन प्राचीन कला केंद्र की, हाँ, आप बोलिए, आप बताइए। मैं एक चीज़ उसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ जी, कि वो चीज़ फैक्ट्री रॉन्ग नहीं जाना चाहिए आपको। नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं, मैं एक चीज़ बस उसको आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि वी जो हमारे कोर्सेज हैं 7 ईयर्स का जो कोर्स है, वी अवार्ड डिप्लोमास, वेरी गुड, विच आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू डिग्रीज। वाह वाह। We are treated equivalent to degrees by various universities. हाँ, Even Supreme Court has recognized this अच्छा, as equivalent to the degree. जी जी जी। तो क्योंकि डिग्री सिर्फ जो वर्ड है वो यूनिवर्सिटी जो है अंडर द यूजी they can provide उसको अच्छा, वर्ड यूज कर सकते जी हैं। जी जी। हम यूज करते हैं वर्ड डिप्लोमा। हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं 5-4, बट दैट्स इक्विवेलेंट टू द डिग्री। दैट इज बाय कंसीडर्ड बाय। वेरी गुड, बहुत, हाँ, ये मैं क्लैरिफाई करना जी जी जी। हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि ये एक बहुत बड़ी जानकारी जो सजल जी ने दी है, सजल कौसर जी ने दी है, कि जो यहाँ डिप्लोमा जो दिया जाता है वो इक्विवेलेंट है डिग्री के। तो आप ये मत सोचें कि भाई जो है डिप्लोमा अलग है या डिग्री अलग है, तो वो उसी सेम उतनी वही पोजीशन रखता है वो। और चलिए मिलते हैं, कोशिश करूंगा कल डॉक्टर शोभा कोसर के साथ में, जो कि जयपुर घराने की और जो कुंदन लाल गंगानी की शिष्या रही हैं, जयपुर घराने के कथक सम्राट माने जाते हैं, और राजू भाई उनके बेटे हैं जिनके साथ में मेरा बड़ा अच्छा परिचय है, और राजेंद्र गंगानी। और मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नए वीडियोस के साथ में, और बहुत जल्दी आपको कुछ सरप्राइज़ भी देने वाला हूं, जैसा बताया था मैंने कि कुछ नया और सब कुछ जो है चलने वाला है। और साथ में इंदु शर्मा जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। इंदु जी बैठी हुई हैं सामने, जो कि पूरा सारा यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो सारा वो इंदु शर्मा जी देखती हैं। तो हाँ जी जी जी, इंदु शर्मा जी हैं। और दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं और कल मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।